नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां 1 करोड़ के चरस के साथ 3 गिरफ्तारी हुई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी के निर्देश पर हरैया थाना पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। चरस तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है। माफिया की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 1 करोड़ चरस के साथ 3 गिरफ्तारी की गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई। हरैया थाना पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। सूचना के आलोक में एक छापामारी की गई, जिसमें रात पदाधिकारी को भी शामिल करते हुए मादक पदार्थ के सूचना के आलोक में छापामारी किया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें आयुष दास जो यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं, चांद मोहम्मद और रियाज खान शामिल हैं। रियाज खान जो पश्चिमी चंपारण का है और चांद मोहम्मद जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी हरैया थाना अंतर्गत ही है। और इन सभी के पास से कुल 7.650 kg चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया। खबर आपको बक्सर से बताते हैं, जहां गैंगरेप के एक मामले में 5 दोषियों को बक्सर सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया है। पीड़िता की मां ने साल 2023 में बक्सर जिले के इटारी थाने में मामला दर्ज कराया था और इस केस में जांच के दौरान बक्सर पुलिस को ठोस साक्ष्य भी मिले थे, जिससे स्पष्ट हुआ था कि नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। संबंधित है और विशेष न्यायालय एडीए 6th सह पॉक्सो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला था। बच्ची अपने मित्र के यहाँ से आ रही थी, तो रास्ते में एक पुरुषोत्तमपुर जगह है जो इटारी थाने में पड़ता है। वहाँ बच्ची को रोकने के लिए बोला गया, बच्ची रोकी और वहीं पर सारे लोगों ने 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसमें गोविंद सिंह, रोशन सिंह, विनय सिंह, शिव विलास राम और एक अन्य था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। इन सारे लोगों को कोर्ट ने दोषी पा करके पॉक्सो की धारा 6 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। कांटी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर रील बनाने के दौरान कुछ नाबालिगों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 3 बोगियों के शीशे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना के बाद इसकी सूचना आरपीएफ को दी गई थी, जिसके बाद आरपीएफ ने मौके पर खेल रहे 3 नाबालिग से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की है। रेल एसपी ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर की तरफ आ रही थी, उस पर वहां खेल रहे कुछ लड़कों ने पत्थर चला दिया, जिसे लेकर आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों की तो हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, इस तरह की कोई भी सूचना है, इसको स्पष्ट निर्देश है जीआरपी और आरपीएफ को कि उन क्षेत्रों में जहां भी ऐसी सूचना मिलती है वहां पर एरिया डोमिनेशन करते हुए और ऐसे तत्वों की पहचान की जाए। ये तीनों बच्चों ने स्वीकार किया है और उन्होंने ये काम किया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े अधिवक्ता संघ ने मोतिहारी में जमकर विरोध किया है। बैनर पोस्टर के साथ सिविल कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया गया। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहल करने की मांग की गई। अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बैनर पोस्टर के साथ हाथों में तिरंगा लिए बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। जो बांग्लादेश में नित्य दिन और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और वहाँ के इस्लामिक आतंकवादियों ने पीट कर और पेड़ में लटकाकर जिंदा चौराहे पर आग लगाकर हत्या कर दिया। आज मोतिहारी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े अधिवक्ता और अधिवक्ता लिपिक संघ इसका घोर निंदा किया है। नवादा में नीलगाय के आतंक से परेशान किसानों को राहत दिलाने के लिए वन विभाग ने 25 नीलगाय को शूट करवा दिया।
महुली पंचायत में सैकड़ों नीलगाय किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रही थी, जिसके बाद प्रशासन को ये सख्त कदम उठाना पड़ा है। नवादा में किसानों की फसल नष्ट कर रही नीलगाय के खिलाफ प्रशासन ने बेहद सख्त कार्रवाई की है। पिछले कुछ दिनों से महुली पंचायत में सैकड़ों नीलगाय खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर रही थी। महीनों के अपनी मेहनत को इस तरह नष्ट होते देख किसानों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सरकारी आदेश के मुताबिक प्रोफेशनल शूटर्स को बुलाकर 25 नीलगाय को मरवा दिया गया और फिर उन्हें वहीं दफना भी दिया गया। इसमें सरकारी निर्देश का पालन करते हुए मुखिया जी ने कयाम अख्तर, जो कि एक इम्पैनल शूटर है, उनको इन्होंने नीलगाय को मारने के लिए बुलाए हैं। तो फिलहाल अब तक 3-4 दिन से कार्रवाई चल रही है, जिसमें करीब 25 नीलगाय को अब तक शूट किया जा चुका है एवं उनको नियमानुसार दफनाया भी जा चुका है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मुताबिक साल 2024-25 फरवरी तक राज्य में करीब 4,279 नीलगाय को मारा गया। इसमें सबसे ज्यादा वैशाली में 3,057 नीलगाय को मार गिराया गया। गोपालगंज में 685, समस्तीपुर में 256 नीलगाय को मारा गया, जबकि मुजफ्फरपुर में 124, सीतामढ़ी में 71, मुंगेर में 48, सारण में 18, बेगूसराय में 14 और नालंदा में 6 नीलगाय को मारा गया था। दरअसल बिहार के किसानों के लिए नीलगाय और जंगली सुअर की समस्या काफी गंभीर है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने 24 सितंबर 2024 को नीलगाय और जंगली सुअर को मारने की अनुमति दे दी थी। नियम के मुताबिक गांव के मुखिया वन विभाग को सूचित कर प्रोफेशनल शूटर्स के जरिए नीलगाय को मरवा सकते हैं, ताकि उनकी मेहनत से उगाई गई फसल बचाई जा सके। मर गया है वो। ऐसे अभी जहां जहां से भी लिखित शिकायत आएंगे उस जगहों पर जाकर वहां पे नीलगाय को मारने का काम किया जाएगा और इसको लेकर पूरे एसओपी का भी मेंटेन किया जा रहा है, ताकि जो नेचर का जो वो इम्बैलेंस जो है वो बिगड़े नहीं और इलाके में जो नीलगाय के द्वारा जो फसलों को जो बड़े पैमाने पे जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसे रोका जा सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए बिहार डीजीपी को पत्र लिखा है। पत्र में नीरज कुमार ने यूपी के अपराधी रमीज नेमत खान का जिक्र कर उसका आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा दिया है। नीरज कुमार ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि तेजस्वी यादव कथित तौर पर हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश यात्रा पर गए हैं। रमीज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का निवासी है। नीरज कुमार ने पत्र में केवल रमीज ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के साथ देवा गुप्ता को लेकर भी आशंका जताई है। नीरज कुमार का दावा है कि देवा गुप्ता पूर्वी चंपारण पुलिस की 100 इनामी अपराधियों की सूची में शामिल है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उन पर हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जा करने जैसे कुल 28 संगीन मामले दर्ज हैं। निदेशक बिहार से हमने अनुरोध किया है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मीडिया स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश से बाहर हैं और उनके साथ रमीज नेमत खान, जो मीडिया के स्रोत कह रहे हैं, जिसका खंडन अब तक नहीं हुआ है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर है, वह तेजस्वी यादव के साथ है। साथ ही साथ इसी बीच मोतिहारी में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार रहा देवा गुप्ता, जिस पर 28 हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले हैं, वो फरार है। 1 लाख का इनाम मोतिहारी पुलिस ने घोषित किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के तेजस्वी के साथ रमीज के विदेश यात्रा के सवाल पर आरजेडी ने भी पलटवार किया और कहा ये लोग तेजस्वी फोबिया के शिकार हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने जेडीयू के सवाल का समर्थन किया है। या भारतीय जनता पार्टी के पास जनता और जनता के मुद्दे नहीं है, जनता के लिए काम करना नहीं चाहते हैं, जनता के सवालों पर ये जनता के बीच जाना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरह से बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार और सरकार के अंदर नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत ये लोग तेजस्वी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा डीजीपी को लिखा गया पत्र बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर तेजस्वी यादव जी के साथ विदेश दौरे पर हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री सीटर और 1 लाख का इनामी बदमाश मौजूद है,
तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। राजद की राजनीति अपराधियों को संरक्षण देने की रही है और आज यही तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिख रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना सिटी पहुंचे, जहां तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में उन्होंने मत्था टेका। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में सभी ने मत्था टेककर देश और बिहार वासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नितिन नवीन को उपहार स्वरूप शिरोपा भेंट किया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब पहुंचे थे। वहां पर उनके साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौजूद थे और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिहार चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद से आरजेडी में लगातार बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के बाद बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने आरजेडी में बड़ी टूट होने के संकेत दिए। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और उनका कहना है कि आरजेडी आज नरक हो गया है। नरक में कोई नहीं रहना चाहता। आरजेडी के अधिकतर विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं। हर कोई ये चाहता है कि काम करने वाले के साथ ही जाएं। नर्क है, कौन नर्क में जाना चाहेगा? नर्क में सफाया हो गया, नरक में ठेलम ठेला करने कौन जाएगा? क्या लगता है? उनके मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। उनके विधायक भी चाहते हैं इलाके में काम करना है तो सत्ता के साथ में जाए, नीतीश कुमार जी के साथ में जाए, मोदी जी के साथ में। बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू के दावे पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। जितने बड़े घोटालेबाज हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, माफिया हैं, सब तो भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। उनको बहुत जल्दी शामिल करवा लिया, लेकिन जनता के चुने हुए विधायक भाजपा में जाने को तैयार है और भाजपा उन्हें नहीं बुला रही है। देखिए, भाजपाइयों की आदत है सवेरे उठते ही इतना बड़ा झूठ बोल दो कि पूरा देश उस झूठ में उलझ के रह जाए। एक कोई नेता जगता है, एक झूठ की उल्टी कर देता है और सारे लोग उसमें उलझ जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल विचारों पर आधारित पार्टी है। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय देने वाली पार्टी है। सामाजिक न्याय की धारा की मजबूती वाली पार्टी है। ये गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के प्रति हमेशा सजग रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग शोषितों, वंचितों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चला करके इस कड़कड़ाती ठंड में उनको सड़कों पर जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं। देखिए, ठंड में भी नीतीश कुमार एक्शन मोड में है और आज सीएम मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के छात्रों और छात्राओं को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उन्होंने सभी निर्माणाधीन संरचनाओं का काम बेहतर और तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मौके पर पहुंचे थे। देखिए, ठंड का ये वक्त है, लेकिन ठंड में भी नीतीश कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं और जो काम किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इसी कड़ी में आज छात्र छात्राओं के लिए बने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात की। वीरेंद्र सहवाग का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सम्राट चौधरी ने मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब वीरेंद्र सहवाग पहुंचे थे तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हुई है और पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले इस खेल महोत्सव में कई तरह के खेल खेले जाएंगे। सांसद रविशंकर प्रसाद, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मिलकर सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है और इस दौरान कई विधायक भी मौके पर मौजूद रहे।
माननीय मंत्री श्री एस सिंह जी को कि वो भी इसमें आई। कल उप मुख्यमंत्री जी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, माननीय सरावगी जी, सम्राट चौधरी जी, और कल हम सभी पुरस्कार वितरण करेंगे। हम लोगों को फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट के माध्यम से पूरे भारत भर, गांव-गांव, घर-घर लोगों को खेल के प्रति जागरूक करने का काम किया। सिर्फ खेल एक माध्यम बने हैं कि हम ओलंपिक तक चले जाए, सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ साथ एक हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी का संदेश भी दिया और रिक्रिएशनली स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली बात करें तो प्रत्येक सांसद को प्रोत्साहित किया कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाके इस तरह का सांसद खेल महोत्सव करने का काम करें। आज सभी सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में इसका आयोजन किया है। मुजफ्फरपुर के पानापुर स्थित एक निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट में एक मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। मजदूर का शव प्लांट परिसर में बने उसके कमरे से बरामद होने के बाद स्थानीय लोग और अन्य कर्मियों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक की पहचान गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बाबगोली गांव के राजकुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही प्लांट प्रबंधन और स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने आक्रोशित मजदूरों और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रात को पता ना कैसे मरा है, ये सब हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। सुबह में हमारे घर तक फोन गया कि तुम्हारा भाई नहीं है। हम लोग आए हैं तो कंपनी से मतलब हम लोग का यही मांग है कि उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, केवल लड़की है इतने छोटा छोटा 3 साल 4 साल का। सबसे बड़ी लड़की है वो है 4.5 साल की, तो उसको मुआवजा के रूप में लगभग 5 लाख रुपए चाहिए। हम लोग खाना खा के सो गए। हम लोग मतलब 9-10 बजे तक तो बाहर में फोन से बात किए, क्या किया मेरे को मालूम नहीं है। हम तो आए, खाना खाए, सो गए। तो हार्ड वर्किंग करके आए तो सो गए। हम बोले उनको भी सो जाइए, तो बोले ठीक है तो सो जाओ, सोते हैं। ऐसे सुबह में हम फ्रेश होने के लिए 7 बजे तो जगाए उनको, 6-7 ऐसे कुछ बजे जगाए उनको, तो वो बोले ठीक है, तो जग ही नहीं रहा। तो जाकर हम उधर में और आदमी है, उनको बोले जी उनको जग ही नहीं रहे हो, तो सब आदमी आए। उसके बाद से क्या लगता है कैसे मौत हुई? वो क्या भगवान जाने सर क्या कैसे हो, संदिग्ध परिस्थिति। हाँ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों पर जिस तरह से बर्बर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो ममता सरकार की मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हुए लाठीचार्ज से ऐसा लगा जैसे हम भारत के बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में विरोध कर रहे हैं। चार वहां हो रहा हिंदुओं के विरुद्ध में, हत्याएं हो रही है, उसको लेकर के साधु संत बीएचपी के लोगों ने बंगाल में जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें ममता बनर्जी ने बर्बरतापूर्ण इन साधुओं को पीटने का काम किया। लगा कि हम बंगाल भारत में नहीं, बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में हम विरोध कर रहे हैं। और अगली खबर आपको पटना से बताते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर आक्रोश देखा गया है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे देश भर में भी विरोध देखा जा रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी के कुम्हरार स्थित बिस्कोमान गोलंबर के पास आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जताया। इस मौके पर आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तत्काल हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर रोक लगाए जाने की मांग की। समझने लगे हैं कि जघन्य अपराध लोग कर रहे हैं और धर्म पूछ करके किसी का मारना, किसी को जिंदा जला देना, ये कहीं भी मानवता के खिलाफ, कहीं पर भी इसको मानवता के साथ उचित नहीं माना जाएगा। और हम लोग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि साहब इंटरनेशनल मीडिया, सरकार को और जैसे भी लोग हैं, जितने भी लोगों को इस बात का होना चाहिए कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा, उन आतंकवादियों के द्वारा हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हिंदुओं के ऊपर इस जुल्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाने के खिलाफ आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करने का काम हम लोग बिस्कोमान गोलंबर पर करने जा रहे हैं।
भागलपुर में भी बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वीएचपी ने भागलपुर समेत पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी आक्रोश मार्च निकालकर बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के संरक्षण और सुरक्षा की मांग की। देश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, जो उसकी निर्मम हत्या हुई है, उसके लाश के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद कड़ा विरोध करता है और सरकार से हम बांग्लादेश सरकार से मांग करती है हिंदुओं पर अत्याचार बंद करे। करवाना चाहता है वो भारत में भी करवाना चाहता है, इसीलिए बार बार मांग किया जा रहा है कि बांग्लादेश में आज दिशु दास पे जो भी हत्या हुआ, निर्मल जिंदा जला दिया गया, वो हत्या दोबारा ना हो, इस कारण से हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। भागलपुर के नगछिया पुलिस ने रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान रेलवे की जमीन पर बने कई घरों, दुकान, झोपड़ी और अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिससे अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और आगजनी की, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रदूषण को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर लोग शांत हुए। अवैध अतिक्रमण से नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास आसपास की सड़क काफी संकरी हो गई थी। वहीं प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पहले इन लोगों को अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन जब लोगों ने खुद से नहीं हटाया तो बुलडोजर चलाना पड़ा। और इसी के साथ